हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक न्यू चैप्टर या हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, जियोग्राफी। ठीक है, जिसमें हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, बिग बैंग थ्योरी, मिल्की वे एंड सोलर सिस्टम। ऐसे 4 टॉपिक को हम इस सेशन में या फिर हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे उसका मतलब कि कुछ ट्रिक वगैरह देंगे, किस चीज को कैसे याद करते हैं। सोलर सिस्टम की ट्रिक आपके लिए जरूरी होगी। ठीक है, मिल्की वे क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन में देंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है जियोग्राफी का, है ना, कैसे उत्पन्न हुई, क्या अर्थ होता है इसका। ठीक है, ये सब चीज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जियोग्राफी जियोग्राफी शब्द पे हम पहले बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसका जान लेते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है ये? एरिस्थोथेनिस। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा हो, पर ये क्या है, एरिस्थोथेनिस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ा। बट अगर हम देखें कि भूगोल मतलब कि जियोग्राफी के जनक कौन है, वो कौन है? हिकेटियस। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखना। ठीक है, ये भी नाम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम देखेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी का अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूगोल, है ना, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखो, इसमें हम जियोग्राफी को 2 वर्ड में तोड़ते हैं। एक तो जियो प्लस में ग्राफी। जियो का अर्थ आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं। दोनों मिलाए क्या हो जाएगा आपका, दोनों अगर हम वर्ड को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में तथा पृथ्वी का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाएगा जियोग्राफी। ठीक है, ये चीज। अब देखो, जियोग्राफी तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हैं, तो आपको जियोग्राफी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपसे वो मीनिंग तो खैर पूछेगा नहीं। ठीक है, बट ये पूछ सकता है कि हाँ, ये मीनिंग किस ऑथर ने दी। ठीक है, बट आप क्या करोगे, आप इसमें देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। देखो, भूगोल एक ऐसे स्वतंत्र विषय है, मतलब कि क्या है, जियोग्राफी एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें हम उसके उद्देश्यों के मतलब कि लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फल, भू धरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान कराते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड की, अपने विश्व की, अपने राज्य की, अपने पर्यावरण की, अपने स्थलीय जीव जंतु की, वनस्पति की, फल फूल, मतलब कि इन सब चीजों के बारे में अध्ययन लेते हैं, ज्ञान एकत्रित करते हैं। ठीक है, भूगोल में आपको ये चीज पढ़ाई जाती है। भूगोल में आपको पढ़ाया जाएगा वनस्पति। ठीक है, ठीक है, वनस्पति पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा जीव जंतु। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा भूगोल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा फलों तथा मतलब भू धरातल। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा विश्व के बारे में। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि वहां की जलवायु, ठीक है, पर्यावरण, ये सारी चीजें क्या पढ़ाई जाती है भूगोल में। ये सब, इन सभी का अध्ययन क्या है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है जियोग्राफी। ठीक है, अभी मैंने आपको जियोग्राफी का मतलब बता दिया, और मैंने बता दिया फादर ऑफ जियोग्राफी एंड जिसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का खोज किया था। ठीक है, इन्होंने, और फादर किन्हें कहा जाता है, इन्हें। ठीक है, आप याद रखना कि जनक ये है, मतलब कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको अलग पेज से बताती हूँ। एक जियोग्राफी के उसमें 2 विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, क्या आती है, 2 विचारधारा आती है। ठीक है, अब दोनों विचारधारा क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, विचारधारा एक क्या है, एक तो है संभववाद। ठीक है, संभववाद विचारधारा में क्या होता है, इसमें ये होता है कि पर्यावरण परिवर्तन के समर्थन, मतलब कि मनुष्य के अकॉर्डिंग चलती है, आप ऐसा कह सकते हो, मनुष्य के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो इसमें। ठीक है, कि मनुष्य के अकॉर्डिंग जो पर्यावरण चलती है। ठीक है, मनुष्य अपने यूज वगैरह मतलब अपने क्या कहते हैं उसे, अपने उद्देश्य के लिए पर्यावरण का यूज करता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करता है। मतलब सिंपल सी बात, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग से क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, मनुष्य के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है पर्यावरण का। ठीक है, पर्यावरण का।
ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, जैसे कि मान लो आपकी जैसे कि आपको कुछ भी करना है पर्यावरण के साथ, ठीक है, तो आपको पेड़ काटने, मतलब आप अपने पेड़ काटना तो ठीक है, मतलब वो अलग टॉपिक से हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी हमें पर्यावरण से चाहिए होता है उसे हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उससे ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो सही तरीका हो चाहे वो गलत तरीका हो, आप सबको पता है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग, एक तो संभववाद ये है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका निश्चयवाद। अब ये निश्चयवाद में क्या है, निश्चयवाद में ये है कि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य ये अकॉर्डिंग पर्यावरण पर्यावरण प्रयोग नहीं किया जाता। मीन्स सिंपल सी बात यह है कि आप इसमें इसमें तो आप अपनी मर्जी चला लोगे, बट आप इसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि ये क्या करता है, ये पर्यावरण जो बना है वो मनुष्य के अकॉर्डिंग ही बना है, मतलब कि पर्यावरण अपनी मर्जी से काम करेगा, मनुष्य को उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है, मतलब कि उसे पूर्ण क्या है, क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। क्या मतलब किसी चीज से अकॉर्डिंग की पूर्ण स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। एक तो है संभववाद और एक है निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद में आपको पता चल गया कि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, इसे पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलना होता है। संभववाद में ये होता है कि पर्यावरण में वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको जैसे कि सिंपल सी बात है, अब जियोग्राफी का मीनिंग पता चल गया आपको। ठीक है, जियोग्राफी वर्ड कैसे बना है इसको पता चल गया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फायदा पता चल गया, हमें बहुत सारी चीजें क्या हो गई, पता चल गई। ठीक है, अब देखो अब आता है हमारा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम सिंपल सी बात है हिंदी में क्या कहते हैं, महाविस्फोट, यहाँ लिख देते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। अब आपको बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने से पहले एक चीज जानना है, क्या है वो आपको जानना होगा। यूनिवर्स मीन्स की, अब आपको क्या जानना है, अब आपको जानना है यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लो ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूं ये ब्रह्मांड क्या है, दो चीजों का मेल है, एक तो द्रव्य और एक क्या है, एक है ऊर्जा। ऊर्जा से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। ठीक है, या फिर हम मतलब कि अलग शब्दों में कहेंगे कि, अगर हम अलग शब्द में कहेंगे कि मतलब कि स्मॉल एकदम, मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल से, मतलब कि अणुओं से मिलकर बना हुआ क्या है, एक ब्रह्मांड। छोटे 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 इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ब्रह्मांड कह लो या गैलेक्सी कह लो। ठीक है, ठीक। अब देखो अब ये क्या हो गया, ठीक है, मतलब कि अब इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया। अब ब्रह्मांड में क्या होती है, गैलेक्सीज होती है, मतलब कि आकाश गंगाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी हमने टॉपिक पढ़ेंगे, हम मिल्की वे पढ़ेंगे। मिल्की वे क्या है, एक है गैलेक्सी, मतलब कि एक आकाश गंगा है। ठीक है, वो किसकी है, वो पृथ्वी की है। ठीक है, ये देखो यहाँ को चल गया। अब देखो, अब इसको इसको समझने के लिए दो, मतलब कि कुछ थ्योरीज दी जाती है, जिसमें से एक क्या है, जिसमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी दिया जाता है। ठीक है, ये क्या सबसे ज्यादा क्या मान्यता है, ब्राजील से इसको दिया गया है। अब देखो अब एक ये इस थ्योरी का मतलब क्या है, ठीक है, हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, वह सभी पदार्थ, मतलब कि सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है, मतलब कि जितने भी पदार्थ, ठीक है, चाहे वो छोटे गोलक हो, परमाणु हो, ठीक है, एक ही स्थान पे स्थित है। मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है, ठीक है, यहाँ 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 सब जगह एक जगह इकट्ठे इकट्ठे हैं। ठीक है, जिसका आयतन, इनका आयतन भी अधिक था। ठीक है, उसके बाद इसका तापमान, घनत्व, ये सब क्या था, ज्यादा था, मतलब कि इसका टेम्परेचर मान लो, ठीक है, इसका घनत्व मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसका आयतन मान लो, ये सब क्या था, ये सब ज्यादा था।
ठीक है। अब देखो, अब एक दिन क्या होता है कि इसमें मतलब किसके संकेंद्रण के कारण बिंदु का एक मतलब कि इसमें जो बल लगने के कारण क्या होता है, यहाँ से कोई बल या संक्रमण जो भी है, ठीक है, लगता है, तो इससे क्या होता है, ये फट जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, महाविस्फोट हो जाता है, ठीक है, जिससे जिसे हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, मतलब कि जब ये टूट गया तो इससे क्या हो गया, अलग अलग पदार्थों का क्या हो गया, अलग अलग पदार्थ बिखर गए, ठीक है। सामान्य पदार्थ निर्मित, कुछ कुछ पदार्थ इससे निर्मित हुए, ठीक है। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूह में अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ है, मतलब कि अब इसके बाद क्या हुआ, फिर ब्रह्मांड का उदय हुआ, ठीक है। अब आप समझ गए कि पहले एक मतलब कि बहुत सारी पदार्थों छोटी छोटी का समूह था, ठीक है। फिर एक दिन इसके बल के कारण मतलब जिसका घनत्व वगैरह सब चीज आते हैं, उसके कारण क्या हुआ, इसमें मतलब कि अचानक से एक विस्फोट हुआ, ठीक है। जब अचानक से विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बट गए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मान लो ये हो गया आपका ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड का क्या हुआ, उदय, मतलब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ठीक है। अगर वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए, वैज्ञानिकों के अनुसार ये देखा जाता है कि ये जो थ्योरी है, ये क्या है, ये घटना आज से 13.7 अरब साल क्या है, पुरानी है, ठीक है, ये घटना, ठीक है। और महाविस्फोट के लगभग इतने से आज मतलब कि सौर मंडल का विकास कब हुआ है, ये हुआ है 4.5 वर्ष तक, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि सौर मंडल का जो विकास है वो कितने हुआ है, वो 4.5 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। समझ गए आप, बस इतना ही आप देख सकते हो कि हाँ बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा कि बिग बैंग थ्योरी है क्या आपका, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सारी क्या है, ये बिग बैंग थ्योरी की आप समझ सकते हो, ठीक है। जिससे क्या है, प्लाज्मा, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, सबसे क्या है, ये बना पड़ा है, ठीक है। डस्ट मतलब कि मतलब एक धुंधला सा वैसे कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। धुंधला धुंधला सा आपका जैसे बना हो, ठीक है, धूल मिट्टी कणों से ऐसे बन के निर्माण हुआ, आप ऐसा कह सकते हो अपनी मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ऐसा है, ठीक है, समझ गए आप। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसमें हम कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि हम समझेंगे मंदाकिनी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, ठीक है। मंदाकिनी समझ लेते हैं। अब मंदाकिनी क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब कि तारों का समूह, ठीक है, तारों का समूह होता है जो धुंधला सा मतलब कि धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। धुंधला जैसे मैंने बताया ना, मिट्टी से आंखों में पड़ जाए तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वैसे धुंधला सा दिखाई देता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मतलब कि जहां मतलब कि जो तारा निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाती है, वो स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसे इसे क्या कहते हैं, इसे मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी की भी एक गैलेक्सी है, ठीक है, कौन सी है वो आप सबको पता है, जिसकी हम करेंगे क्या है, मिल्की मिल्की वे, ठीक है, मतलब कि इसे हम कह सकते हैं दुग्ध मेखला, या फिर हम कह सकते हैं आकाशगंगा, ठीक है। ये क्या है, आप याद रखना कि हमारी पृथ्वी की एक गैलेक्सी है, वो क्या है, मिल्की वे है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इसका जो 80% भाग है उस पैरेलल से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, पहला, और ये हमारी मंदाकिनी है, मतलब कि हमारी पृथ्वी की एक मिल्की वे है, गैलेक्सी है, ठीक है। गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, आप ये याद रखना, ठीक है। ये सबसे पहले किसने खोजा था, सबसे पहले गैलीलियो ने इसको देखा था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब देखो, अब जो हमारी आकाश गंगा है, अब इसके नजदीक मतलब कि सबसे नजदीक में एक गैलेक्सी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, देवयानी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, देवयानी, जो कि क्या है, हमारी इसके नजदीक में क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक चीज पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, जिसे हम कहते हैं निहारिका, ठीक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेबुला। अब ये क्या है, ये सिंपल सी बात, क्या है, जहां पे एक ये ऐसा ग्रुप है जहां पे क्या होता है, तारों का निर्माण होता है, ठीक है, जहां पे तारों का क्या होता है, तारे बनते हैं, ठीक है। बस आप इतना समझ लो कि निहारिका वो चीज है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है, वो कैसे कैसे होता है, ठीक है, सौरमंडल। ठीक है, अब देखो, अब जितने भी जो होता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, उन सबको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सोलर सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि जितना भी कुछ है, धूमकेतु हो, मंदाक मतलब कि मंदाकिनी मान लो, मतलब ग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, आकाश पिंड, ये जो भी चीज है वो सब क्या होता है, हमारा सोलर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हमारे क्या है सोलर सिस्टम का मेन, वो क्या हमारा सन। वो क्या हमारा सबसे, वो क्या है, सन है। ठीक है, अब हम सन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, मैं आपको कुछ कुछ लिख के बताऊंगी। ठीक है, पहले हम टॉपिक लिखते हैं। पहला क्या है हमारा टॉपिक है सन। ठीक है, अब देखो सन के बारे में हम क्या देख सकते हैं। अब देखो, जो सन है ये सौर मंडल का क्या है, प्रधान है, मतलब कि सौर मंडल में ये प्रधान मान जाता है। ठीक है, अब हमारी जो क्या मतलब क्या मिल्की वे, मिल्की वे वो क्या है, इससे लगभग कितना, 30,000 वर्ष, प्रकाश वर्ष जिसे हम मापते हैं, मतलब कि प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है इतना। ठीक है, आप समझ गए। ठीक, उसके बाद देखो, इसमें क्या होता है, सूरज अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, मतलब कि ऐसे पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन, तथा जो ध्रुव पर होता है, जब हमारा ध्रुव पर होता है तो कितना होता है, वो 35 डेज होता है। ठीक है, ये भी आप देख लेना। ठीक, अब देखो सूर्य में क्या क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछे एग्जाम में आ जाए कि सूर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, या फिर कितना प्रतिशत क्या है। इसमें तीन चीज होती है, तीन क्या, आप दो मान लो, ठीक है, बाकी तो अदर होती है। इसमें एक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद होता है अदर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये कितना होता है, ये होता है 71, ये होता है 26.5, ये होता है 2.5। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, ये हमारे सूरज के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने 100 की जोड़ी दिखाई, ये कोई भी चीज हमारी 100% होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये चीजें आपके क्या होता है, इसमें पाया जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो इसके केंद्र में होता है सूरज के, उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल में, सेंट्रल। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब देखो, अब जिस टाइम क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग, मतलब कि जो हमें सूर्य का दिखाई देता है, जैसे मान लो कि सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, अ, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जैसे एक सेकंड बताती हूँ कैसे लगता है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूरज हो गया। ठीक है, सूरज हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया चांद। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी। अब देखो, अब देखो ये क्या होता है, जब सन, जब सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि फिर इसकी प्रकाश जो होती है वो पृथ्वी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये आप याद रखना, सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, तो उस टाइम जो उसका हिस्सा दिखता होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो, हम अगर देखेंगे कि हमारे सूर्य की एज कितनी है, एज तो कितनी है, ये है 5 बिलियन। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष हमारा सूरज क्या है, पुराना है। ठीक, अब देखो, अब एक चीज और, कि हमारे सूरज का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आने, पृथ्वी पर आने में टाइम, ठीक है, टाइम कितना लेता है, तो ये कितना लेता है, सबको पता होगा, कॉस 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, ठीक, और सबसे पहले कहाँ होता है, ये हमारा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। ठीक है,
ये आपको पता चल गया। अब देखो, अब बस इतना ही, मतलब सूरज के बारे में आप सिर्फ इतना जान सकते हो, इतना पे। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूँ सोलर सिस्टम आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने, 8 प्लैनेट है। ठीक है, कितने, 8 प्लैनेट है। ठीक है, एक हमारा क्या था, एक हमारा प्लूटो था। पहले हमारे कितने प्लैनेट थे, पहले हमारे 9 प्लैनेट थे। ठीक है, अब हमारे कितने हो गए, हमारे 8 हो गए हैं। 9वां कौन सा था, वो था प्लूटो। ठीक है, अब ए, सॉरी, IAU है, जो कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संख्या है। ठीक है, इसने 2006 में क्या करा, इसने 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया, किसकी श्रेणी से, सोलर सिस्टम की श्रेणी, मतलब कि ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। अब क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से निकाला इसने। ठीक है, अब इसने क्यों निकाला, देखो। ग्रह जब बनते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो 8 ग्रह हैं, इन्होंने कुछ जैसे शर्तें, जैसे कि आपको पीएम बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। ठीक है, किसी चीज को आपको पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने शर्त प्राप्त करके क्या बने, ये ग्रह बन गए। अब प्लूटो जब ग्रह था, तो इसने शर्तों को पूरा नहीं करा। ठीक है, कैसे, देखो। शर्त क्या थी ग्रह की, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, दूसरा, कि उनका पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप, मतलब ग्रहण जैसे, मतलब कि वो गोल हो। ठीक है, तीसरा, कि उनके पास आसपास की क्या हो, मतलब कि जो उसके खगोल पिंड है वो ना है। ठीक है, अब जब ये था, ये क्या था, एक तो ये छोटा, ठीक है, ऊपर से ये जब यहाँ पे आता था ना, तो ये क्या होता था, वरुण की क्या करता था, ये यहाँ पे उसको काट देता था। ठीक है, मतलब कि ये रास्ते में था, तो इसलिए इसे क्या कर दिया, श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो आप, अगर आप, मैं सोलर सिस्टम में आपसे बात करूं, सोलर सिस्टम आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, पता चल गया ना ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया। ठीक है, ये चीजें आपको क्या हो गई, पता चल गई। देखो, अब हम देखेंगे, जैसे कि मान लो, अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे क्या होती है, शुद्ध ग्रह होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बीच में घूमते रहते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, एक ऐसा, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात यह है कि इसके और इसके बीच में ये चीज हमें पाई जाती है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, एक आंतरिक ग्रह होता है, मतलब कि एक इनर प्लैनेट होता है, एक आउटर प्लैनेट होते हैं। अब इनर प्लैनेट में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, इसे हम मरकरी को बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मंगल, ये 4 क्या होते हैं, इसके इनर प्लैनेट, मतलब कि सूर्य के पास वाले होते हैं। उसके बाद जुपिटर, स्टेरा, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब कि आप मान लो कि बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण, वरुण, ये सब क्या होते हैं, बाहर वाले होते हैं, जो कि सूर्य से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया कि आउटर और इनर प्लैनेट क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं देखो, सिर्फ मैं आज आपको मतलब ये चीज बताऊंगी। ठीक है, अब आप देखो, मैंने यहाँ क्या लगा रखे हैं, साइज के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ट्रिक भी दूंगी, देखो, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ये सन है। ठीक है, सन के बाद क्या है, बुध है। ठीक है, बुध के बाद क्या है, शनि है। शनि के बाद क्या है, अगर आप देखोगे तो शनि के बाद क्या है, अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, ऐसे ऐसे करके क्या है, ये चीजें हैं। ठीक है, बट ये अभी साइज के अकॉर्डिंग आपको नहीं दे रखी। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा है, फिर ये 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 है। ठीक है, ऐसे में है। ठीक है, अब आपको देखो, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन सा प्लेनेट कितना बड़ा है, ये क्या, तो आप क्या बताएंगे कि प्लेनेट कितना बड़ा है। देखो, हम अभी सिर्फ इतना जान रहे थे सोलर सिस्टम होता है क्या, सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से प्लेनेट बड़े होते हैं। बाद में हम इनके बारे में बहुत, मतलब जो इनके जो ग्रह हैं उनके बारे में बाद में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अब देखो आप, अब अगर आप देखोगे तो आप क्या देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि आपको क्या याद करने के लिए, मतलब कि ग्रह को सिर्फ, मतलब कि ऐसे याद करने, इस वे में याद करने के लिए पहले ऐसे से कौन सा आता है। ठीक है, इस वे में याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्या ट्रिक है, जैसे कि देखो, भाजपा की मायापति सब
खाती है। ठीक है, अब देखो बी से क्या हो जाएगा, बुध। एस से क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद माँ से क्या हो जाएगा, मंगल। व से क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, फिर श से क्या हो जाएगा, शनि। फिर ए से क्या हो जाएगा, अरुण। और बी से क्या हो जाएगा, वरुण। ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक ट्रिक आपकी हो गई। ठीक है, अगर मैं दूसरी ट्रिक की बात करूं, ट्रिक, अब देखो आप साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे कि वश, अब, पशु में, वृद्धि। अब देखो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बृहस्पति। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, शनि। ये आपका क्या आ जाएगा, अरुण। ये आपका क्या आ जाएगा, वरुण। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, पृथ्वी। ये आपका क्या आ जाएगा, शुक्र एंड मंगल एंड बुध। ठीक है, आपको दोनों ट्रिक क्या हो गई, पता चल गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो हमने देख लिया, हमने ट्रिक भी जान ली, हमने जान भी लिया कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, हमने सन के बारे में भी काफी जान लिया। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में जान लिया, हम ये भी जान लिया कि प्लूटो को ग्रह की स्थिति से क्यों निकाला गया है। ठीक है, कौन कौन से 8 ग्रह हमारे मतलब कि हमारे सौर मंडल में है। दूसरा, हमने ये जाना कि उनका मतलब कि किस अकॉर्डिंग है, साइज के अकॉर्डिंग कैसे है, और किस तरह से सूर्य की दूरी पर है। ठीक है, हमने ये 2 चीज ट्रिक के माध्यम से जानी, और हमने सब कुछ इस वीडियो में मतलब कि जो हमने टॉपिक डाले थे वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इन 8 प्लैनेटों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको सन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स कि आपको बुध शुक्र शनि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।